नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को होगा ट्रांसफर, सरकार ने हटाई रोक, इस तारीख से होगा तबादला। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा। वह सरकार ने इसे लेकर फैसला लिया है। शायद सरकार ने ट्रांसफर पर लगी रोक हटा ली है। वह कर्मचारियों अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने ट्रांसफर नीति को मंजूरी दी है। वह ट्रांसफर के लिए 6 से 13 जून तक आवेदन देना होगा। वह जिला या राज्य में 14 जून से 25 जून तक ट्रांसफर होगा। जिलों में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ट्रांसफर होगा और राज्य में विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर ट्रांसफर होगा। शायद सरकार का बड़ा फैसला, बदले गए छत्तीसगढ़ के इन 3 जगहों के नाम। जानिए पहले क्या था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। शायद सरकार ने प्रदेश के 3 जगहों के नाम को बदलने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गधा भाटा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चंडालपुर का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत चंदनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किए जाने का अनुमोदन किया गया। नवा रायपुर में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला कलाग्राम। शाह सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कलाकारों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। छत्तीसगढ़ में सीएम शाह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। राज्य मंत्री परिषद की बैठक दोपहर 12 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महतारी भवन में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही कई फैसले लिए गए। स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025 से 30 को दी मंजूरी, देखा सभी फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें से एक अहम निर्णय यह है कि राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का अनुमोदन किया गया। दरअसल होम स्टे नीति का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ के गांवों और विशेषकर बस्तर और सरगुजा के दूर दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे वहां के युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिले। होम स्टे के जरिए पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा खास अनुभव मिलेगा। वह साथ ही इससे गांव में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह एक तरह से वोकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र, इनके खिलाफ आ सकता है महाभियोग प्रस्ताव। संसद के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वह संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को दी। यानी कि 23 दिन तक संसद के मानसून सत्र में इस बार कई अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी। वह संसद के मानसून सत्र पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमने संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई को बुलाने का फैसला किया है और यह 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय मामलों को कैबिनेट समिति ने तारीख तय कर ली और हम दोनों सदनों को बुलाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे। नक्सलग्रस्त अबूझमाड़ की बदली तस्वीर, अब कुतुल तक पहुंची बस सेवा, ग्रामीणों में दिखा उत्साह। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित अबूझमाड़ की तस्वीर अब धीरे धीरे बदलने लगी है। वह क्षेत्र विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है। वहीं नियद नल्लानार योजना के अंतर्गत नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाकों में 14 नवीन पुलिस कैंपों की स्थापना के बाद वहां सड़क, पुल, पुलियों एवं मोबाइल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा 13 मई 2025 को पहली बार ग्राम कुतुल तक नारायणपुर से सीधी बस सेवा प्रारंभ की गई। यह बस सेवा जिला मुख्यालय से लगभग 49 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुतुर के साथ साथ कुरुसनार, बासिंग कुंदला, कोहका मेटा, ईरक भट्टी, काचापाल और कोडलियर जैसे दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है। बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में विशेष उत्साह का माहौल है। बघेल सरकार ने साल 2021 में छुपाए कोरोना मृतकों के वास्तविक आंकड़े, छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहे मरीज। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 लगातार फैल रहा है, जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को 6 नए मरीजों सामने आए हैं, जबकि प्रदेश में पहले से ही 15 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच सामने आए एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2021 में तत्कालीन बघेल सरकार ने कोरोना संक्रमण से छत्तीसगढ़ में हुई मौत के सही आंकड़े पेश नहीं किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना
संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच पुराने आंकड़ों की भी चर्चा शुरू हो गई है। मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने साल 2021 में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों के सही आंकड़े पेश नहीं किया था। मैं CRS की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा मौत के बताए गए आंकड़े वास्तविक आंकड़ों से करीब 8 गुना कम है। पीएम आवास के कामों में लापरवाही बरतने का मामला, 14 पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों का मई माह का वेतन रोक दिया गया। यह कार्रवाई जिला पंचायत सरगुजा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर की गई है। उन्होंने 30 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी जनपदों की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र व राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करनी सेना अध्यक्ष के ठिकानों पर पुलिस का बड़ा छापा, अवैध हथियार, नकदी और लग्जरी सामान बरामद। राजधानी रायपुर में मंगलवार की रात करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और हिस्ट्री सीटर रोहित तोमर के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसके ठिकानों पर एक के बाद एक छापेमारी की। यह कार्रवाई तेलीबांधा में व्यापारी के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद की गई, जिसमें रोहित के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मैं कुछ दिन पहले तेलीबांधा स्थित LOD क्लब में एक व्यापारी के साथ रोहित तोमर और उसके निजी सुरक्षा गार्डों ने कथित तौर पर मारपीट की थी। व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की तलाश कर शुरू कर दी, लेकिन तब तक रोहित फरार हो चुका था। बीटकुली गांव में डायरिया का कहर, 13 मरीज अस्पताल में भर्ती, दहशत में ग्रामीण। प्रदेश के सुहेला के बीटकुली गांव में डायरिया ने कहर बरपा दिया। गांव में बीते 3 दिन से लगातार उल्टी, दस्त और बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 30 से ज्यादा मरीज अब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुहेला में भर्ती हो चुके हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। बीती रात 13 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी, 4456 अतिशय शिक्षकों को मिली नई पदस्थापना। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में शिक्षकों की युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया में 4456 से अधिक सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक और व्याख्याता शिक्षकों को उनकी वरिष्ठता और पसंद के अनुसार नवीन पदस्थापना दी गई है। पुत्र की चाह में किया जबरन गर्भपात, करोड़ों की हड़पी जमीन, SSP से न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता। राजधानी रायपुर में एक बार फिर स्थानीय प्रशासन और पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। बता दें कि पीड़िता रेखा त्यागी और उनकी माता शारदा त्यागी ने पूर्व में मीडिया के समक्ष प्रेस वार्ता लेकर अपने 7 वर्षों से हो रहे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अत्याचार का दर्द बयां किया था। इसके बाद भी प्रशासन अपराधी पर शिकंजा कसने से कतरा रहा है। वह पीड़ित रेखा त्यागी ने आंखों में आंसू और स्वर में रोष के साथ आरोप लगाया कि उनकी शादी वर्ष 1999 में सुंदर नगर निवासी सूर्यकांत त्यागी से हुई थी, जिसके बाद से ही रेखा को नरक समान ससुराल जीवन झेलना पड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को मिलेगा छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान, उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपये। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी के चलते कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। अब 15 से 29 साल के युवाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग युवा रत्न चुने जाएंगे और इन्हें 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वह छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि भूख हड़ताल पर डटे, मैनपुर में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन। मैनपुर अनुविभाग मुख्यालय में आज ही बड़ी हलचल देखने को मिली। जब क्षेत्र के 2 जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम और संजय नेताम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर SDM कार्यालय के सामने अनशन पर बैठ गए। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकजुट होकर धरना स्थल पहुंचे, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया। जनप्रतिनिधि की प्रमुख मांगों में अमली पदर सूखा नाला पर अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूरा करने, सल्फ जलाशय की स्वीकृति, वन ग्राम क्षेत्र में विद्युतीकरण, पुल पुलियों का निर्माण, शिक्षक व डॉक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति तथा स्कूल और अस्पताल भवनों की मरम्मत एवं निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है।
कोऑपरेटिव बैंक में 28 करोड़ की लूट का पर्दाफाश, बैंक मैनेजर की पत्नी समेत 13 गिरफ्तार। सरकारी बैंक घोटाले की परतें एक एक कर खुलती जा रही हैं। अंबिकापुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शंकरगढ़ और कुसमी शाखाओं में हुए करोड़ों के घोटाले में बलरामपुर पुलिस ने 2 और बड़ी गिरफ्तारियां की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अंबिकापुर के मशहूर ज्वेलर्स से नवनीत सोनी उर्फ पिंटू और बैंक मैनेजर अशोक सोनी की पत्नी सुषमा सोनी भी शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया कि नवनीत सोनी के खाते में बैंक से अवैध रूप से 1,82,00,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। वहीं अशोक सोनी ने इस फर्जी लेनदेन से अर्जित राशि से अपनी पत्नी सुषमा के नाम पर करोड़ों की संपत्ति खरीदी थी, जिसमें कीमती जेवरात और जमीन शामिल है। टमाटर के दाम में 20 रुपये प्रति किलो की उछाल, बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा सब्जी बाजार, कीमतें छूने लगी आसमान। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश और प्री मानसून गतिविधियों के चलते सब्जी बाजार में भारी उथल पुथल मच गई है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश की प्रमुख सब्जी मंडियों में टमाटर की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। केवल 10 दिनों में टमाटर के दाम थोक में 100 रुपये प्रति कैरेट से बढ़कर 400 रुपये प्रति कैरेट तक पहुंच गए, यानी करीब 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर की आवक लोकल बाड़ियों से बंद हो गई है और अब टमाटर बेंगलोर से मंगवाया जा रहा है। स्थानीय फसलें बारिश के कारण खराब हो चुकी है, जिससे बाजार में टमाटर की कमी हो गई है। वहीं नतीजतन टमाटर के खुदरा दाम 60 से 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ी पदोन्नति, 55 निरीक्षक बनेंगे डीएसपी, जल्द जारी होगी सूची, सरकार ने बढ़ाई पदों की संख्या। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से जुड़ी एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 1999 से 2000 बैच के 55 निरीक्षकों को जल्द ही उप पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। यह पदोन्नति न केवल प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि इन अधिकारियों की वर्षों की सेवा, समर्पण और अनुशासन का सम्मान भी है। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की सख्ती, 9 वाहन जब्त, बकली एवं राजिम क्षेत्र में संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। कलेक्टर BS उइके के कड़े निर्देशों और सतत निगरानी के तहत आज खनन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बकली क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान एक JCB यानी कि चैन पोकलैन मशीन तथा रेत परिवहन में लगे 4 हाइवा वाहनों को जब्त कर लिया गया है। रायपुर में बढ़ रहे हैं कोविड के मामले, मिले 3 नए संक्रमित, कुल 10 एक्टिव केस, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राजधानी रायपुर में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मंगलवार को कोविड के 3 नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 2 दिनों में 7 एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। इस तरह रायपुर जिले में अब कुल 10 एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन 10 में से 9 मरीज होम क्वारंटाइन में हैं, जबकि एक मरीज को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। राहत की बात यह है कि अब तक 2 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, जिससे जिले में कुल 12 केस सामने आ चुके हैं। स्मार्ट आंगनबाड़ी घोटाला, जेएनएम कंस्ट्रक्शन पर FIR, 139 लाख की अग्रिम राशि में गड़बड़ी का उजागर। जी हां, नारायणपुर जिले में BSPCSR योजना अंतर्गत 12 स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने तथा शासकीय धनराशि के दुरुपयोग के मामले में जिला प्रशासन ने जेएनएम कंस्ट्रक्शन, बाजार पारा गिद्धम में जिला दंतेवाड़ा के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए जेएनएम कंस्ट्रक्शन, बाजार पारा गिद्धम, जिला दंतेवाड़ा को प्रत्येक केंद्र के लिए 15 लाख रुपए की दर से कुल 1,80,00,000 रुपए की मंजूरी दी गई थी। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए साय कैबिनेट का अहम फैसला, अब शहरी क्षेत्रों में मिलेगी किफायती दरों पर जमीन। छत्तीसगढ़ में साय मंत्री परिषद की बैठक में आज कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। इनमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरी क्षेत्र में किफायती एवं सस्ते भूखंड यानी कि जमीन उपलब्ध कराने के लिए भी फैसला लिया गया। मंत्रिपरिषद ने इसके लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन किया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम 2025 के तहत लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराकर पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अवैध प्लॉटिंग की रोकथाम के साथ ही लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा और राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे। कांग्रेस पूर्व विधायक अरुण तिवारी गिरफ्तार, पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर की थी अभद्र टिप्पणी। कांग्रेस पूर्व विधायक अरुण तिवारी को फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। वह पुलिस ने उन्हें उनके फार्म हाउस से हिरासत में लिया और बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंप दिया। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। वह जानकारी के अनुसार कांग्रेस पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट से लगातार पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की
थी। बीते दिनों की गई एक पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए गए थे। वह पोस्ट पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आक्रोश जाहिर किया। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगाई आग, ग्रामीणों में आक्रोश, मौके पर पहुंची पुलिस। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है। वहीं ओडगी थाना क्षेत्र के लांजित गांव स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में शरारती तत्वों ने चप्पल और लकड़ी डालकर आग लगा दी। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। यह घटना आज दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मंदिर लांजित कुप्पा मार्ग पर स्थित है और इसे गांव वाले घटोरिया बाबा मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर स्थानीय आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ गांव में प्रवेश करने से पहले खासकर शादी या किसी धार्मिक कार्यक्रम से लौटने के बाद पूजा करना परंपरा मानी जाती है। सड़क हादसे में 4 लोगों की गई जान, पुल के डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में मां बेटे की मौत। इधर तेज रफ्तार बाइक से गिरकर घायल 2 युवकों ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वह पहली घटना धमतरी जिले की है, जहां शादी समारोह से दुर्ग लौट रहा देवांगन परिवार हादसे का शिकार हो गया। वह कार अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बीती रात सिहावा थाना क्षेत्र के दूधवा मोड़ के पास हुई। वहीं दूसरी घटना रायगढ़ जिले की है, जहां तेज रफ्तार बाइक से गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के ग्राम बेलर गांव निवासी देवांगन परिवार शादी समारोह से दुर्ग से वापस अपने घर आ रहे थे। मैं तभी अचानक उनकी कार अनियंत्रित होकर पुल की डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार मां प्रेमा देवांगन और बेटा रोबिन देवांगन की मौके पर ही मौत हो गई। मैं घटना की सूचना मिलते ही सिहावा पुलिस से मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए नगरी के सिविल अस्पताल लाया गया। इस घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। मैं देवांगन परिवार में शोक की लहर है। मेडिकल कॉलेज में 150 पदों पर होगी संविदा भर्ती। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती की जा रही है। में 150 सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेसिडेंट समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आज 4 जून को इंटरव्यू हुआ। वह पद रिक्त होने के कारण न केवल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई बल्कि अंबेडकर अस्पताल के हार्ट समेत अन्य विभागों में इलाज प्रभावित हो रहा है। वह मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में दर्जनों पद खाली हैं। इन पदों पर नियमित भर्ती लंबे समय से नहीं हुई है। जो चिकित्सा शिक्षक एवं डॉक्टर संविदा पर आते हैं वे भी 2-3 साल बाद नौकरी छोड़ चले जाते हैं। इसका सीधा असर अंबेडकर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ता है। बताते हैं कि संविदा में भी वेतन कम है और ज़्यादातर डॉक्टर या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं अथवा निजी अस्पतालों में मोटी तनख्वाह पर चले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा 150 पदों के लिए संविदा भर्ती की जा रही है। छत्तीसगढ़ को डिजिटल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात। अब गांव-गांव तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। 83 गांवों को मिलेगी 4G सेवा। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती व आदिवासी बहुल भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 83 गांवों को अब हाई स्पीड 4G इंटरनेट सेवाओं से जोड़ा जाएगा। यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा स्थानीय विधायक रेणुका सिंह के अनुरोध पर लिया गया। इस कदम से डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विधायक रेणुका सिंह द्वारा अपने क्षेत्र में नेटवर्क की गंभीर समस्याओं को उठाए जाने के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ने तत्काल दूरसंचार विभाग को सर्वेक्षण के निर्देश दिए। सर्वेक्षण के आधार पर भरतपुर सोनहत क्षेत्र के 83 गांवों को 4G सेचुरेशन योजना और लेबे फेज 1 अपग्रेडेशन परियोजना में शामिल कर लिया गया है। हाथ जोड़कर 6वें चरण की काउंसलिंग जल्द शुरू करने की मांग। दफ्तर के आगे फर्श पर बैठे DLED अभ्यर्थी। प्रदेश भर के DLED अभ्यर्थी नवा रायपुर के HOD भवन जाकर आज लोक शिक्षण संचालनालय दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। बता दें कि सहायक शिक्षक के बचे हुए पदों पर भर्ती की मांग को लेकर प्रदेश के DLED अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हर दिन अलग अलग जगहों पर जाकर ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर जिम्मेदारों से जल्द भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में आंदोलनरत ये सभी अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय के दफ्तर के आगे फर्श पर बैठ गए और हाथ जोड़कर 6वें चरण की काउंसलिंग जल्द शुरू करने की मांग की। दरअसल सहायक शिक्षक के 1300 से ज्यादा पद खाली हैं। मैं इसकी भर्ती के लिए जो परीक्षा ली गई और मेरिट लिस्ट जारी हुई उसकी वैधता अब भी बची हुई है। मैं लिहाजा मेरिट लिस्ट के उम्मीदवार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट सूची की वैधता खत्म होने से पहले बाकी बचे पदों के लिए काउंसलिंग हो जाए ताकि उन्हें नौकरी मिल सके। इसके लिए वो हर दिन वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं।
अवैध प्लॉटिंग पर निगम का बड़ा एक्शन, 142 जमीनों की रजिस्ट्री रोकने के लिए पत्र, जारी हुआ नोटिस। बिलासपुर नगर निगम ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए शहर के 7 प्रमुख क्षेत्रों की 142 जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। निगम आयुक्त अमित कुमार के निर्देश पर उप पंजीयक कार्यालय को पत्र भेजकर इन जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह कार्रवाई राजस्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है, जिसमें खुलासा हुआ है कि मोपका, खमतराई, चांदीडी, लिंगियाडी, बिजोर, मंगला और दीपरा क्षेत्र में बिना लेआउट प्लान व व्यपवर्तन के जमीन को टुकड़ों में बांटकर अवैध रूप से बेचा जा रहा है। नगर निगम के अनुसार इन क्षेत्र में भू स्वामियों द्वारा नियमों की अनदेखी कर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती पर असर पड़ रहा है बल्कि भवन नक्शा स्वीकृति करने में भी मुश्किलें पेश आ रही है। निगम ने उप पंजीयक को भेजे पत्र में सभी 142 भूखंडों के मालिकों के नाम, खसरा नंबर सहित अन्य आवश्यक विवरण संलग्न किए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।